हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज है 9.1 और हमको पता है कि ये त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक्सरसाइज है। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहले बात किया और 3 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है और इसको समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और हमको क्या यहाँ पर फाइंड करना है, क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत अगर मीनार की बात हो रही है तो अब मीनार हम बनाने नहीं जाते हैं, सिंपल हमको ऊंचाई और दूरी से पता होता है हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत। इसके अलावा कोई दूसरा काम हमको नहीं करना होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा एक मीनार है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर होगा, इसको मिला दिए। पाद बिंदु मतलब क्या है कि मीनार जहाँ पर खड़ा है उसको सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो उसका मीनार का पाद बिंदु होगा। या पेड़ होगा तो पेड़ को भी इसी तरह से दिखाएंगे और पाद बिंदु की बात करेगा तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो पेड़ का पाद बिंदु होगा। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर का। कितने का है? 30 मीटर का है, ठीक है। और दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ से मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इस तरह से अगर मिलाया जाए शिखर को, ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी अपने पास मीनार है, ठीक है। अब इस जो बात हमने पूरा समझाया है उसको नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा। तो हल देख लो, मान लेते हैं, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, और बी पाद बिंदु है, पाद बिंदु है जिससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है, एक बिंदु सी है। तो हमने यही कहा था, ए बी एक मीनार है, बी पाद बिंदु है और बी से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। हमने सी यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लियरली देख लो। अभी हमारे पास बी सी है, ए बी है और ए सी है, मतलब एक पूरी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इतनी बात लिख लिया हमने और साथ ही लिख देते हैं यहाँ से बी सी बराबर जो है वो 30 मीटर है और कोण ए सी बी जो कि उन्नयन कोण है शिखर के साथ, लिख देते हैं उन्नयन कोण है और ये दिया है हमको कितना, 30 डिग्री दिया है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई, पहले भी बात किया हमने और चित्र भी बना दिया, ठीक है जी। अब अगर हम त्रिभुज अगर हम देखें ए बी सी में देखेंगे तो ये कोण, चूंकि मीनार बिल्कुल सीधा खड़ा है तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तो दिया ही है। इसमें कोण बी बराबर है, देखो 90 डिग्री है, कोण सी बराबर है 30 डिग्री, बी सी बराबर जो है वो है 30 मीटर। हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, ए बी बराबर हमको निकालना है जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है जी। ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है। तो देखो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि हम बात कर ले तो क्या क्या पता है हमको, आधार पता है, आधार पता है और ऊंचाई निकालना है। आधार और ऊंचाई में संबंध है। हमने क्या कहा था, अगर संबंध आधार और ऊंचाई में हो, 3 बातें बताया था हमने। पहला देख लो, अगर आधार और ऊंचाई में संबंध है, आधार और ऊंचाई में संबंध बोल रहा है, यानी कि या तो आधार दिया है बोल रहा है ऊंचाई निकालने के लिए, या ऊंचाई दिया है बोल रहा है आधार निकालने के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, tan थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर लंब और कर्ण में संबंध है, ठीक है, यानी कि लंब ये वाला हो गया और ये वाला कर्ण में संबंध है, तो हम करेंगे किसका प्रयोग, cos sin थीटा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि हमारा आधार और कर्ण में संबंध होता है, आधार और कर्ण में संबंध होता है तो हम लोग cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 बातें हमको ध्यान रखना है, जो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बात किया था। अब ए बी मीनार की ऊंचाई है, ये बात तो क्लियर है। तो अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ पर कर सकते हैं tan सी बराबर, अगर tan सी लिखे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी लंब बट्टे आधार होगा,
tan c बराबर लंब बट्टे आधार। अच्छा जी, tan c बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, लंब क्या है, सामने वाली भुजा ए बी है और आधार क्या है हमारा BC है। tan c यानी c का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जरा बताओ। AB का मान क्या है नहीं पता है, वही निकालना है हमको, और BC का मान हमको पता है 30 है। ये BC का मान कितना है 30 है, दिया हुआ है ऊपर देखो यहाँ से। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और AB/30, ठीक है 30 डिग्री क्यों लिख रहे हैं, ये 30 हो जाएगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या निकल के आएगा, √3AB बराबर निकल के आ रहा है हमारा 30। इधर काम कर लेते हैं, तो AB बराबर देखो √3 गुने AB बराबर 30। अब √3 और AB के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर √3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो रूट ये हो जाएगा हमारा AB बराबर 30/√3। अब यहाँ पर अपना आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि करनी का यहाँ पर परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि अगर रूट वाले नीचे आ रहे हैं तो रूट वाले को हटाना है। इसके लिए क्या करते हैं, जो नीचे आया है ना, जो नीचे आया है, अगर सिंगल सिर्फ एक ही रूट है, प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, √3 इंटू √3, √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा रूट हट जाएगा। देखो यहाँ से ये होगा 30√3 और बट्टे में 3 आ जाएगा, 10 तिया 30। तो ये अपना आंसर कितना आ गया 10√3 मीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना निकल के आ गया, मीनार की ऊंचाई ये निकल के आ गया अपने पास 10√3 मीटर।